अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। एक नए वीडियो में आप तमाम को फिर से खुशामदीद। नाज़रीन किराम, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से मुसलमानों को वक्तन फ़वक्तन परेशान करने के लिए नए नए शोशे छोड़ती रहती है। आप हज़रात को मालूम होगा कि इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से हुकूमत एक नया बिल मुतारफ़ करवा रही है। यूँ समझ लीजिए कि इस बिल को पास करने की इनकी पूरी कोशिश है, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा करना इनके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ की डेफिनेशन क्या है, और वक्फ की शरई हैसियत क्या है और कानूनी हैसियत क्या है, और मौजूदा हालात में और इस सिचुएशन में मुसलमानों के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती है। इंशाअल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ किस चीज का नाम है। वक्फ एक इस्लामिक टर्म है और एक इस्लामी इस्तिलाह है। वक्फ का मतलब ये होता है कि किसी भी माल को, जायदाद को, जमीन को, चाहे वो जायदाद, वो जमीन मनकूला हो या गैर मनकूला हो, यानी वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, हमेशा के लिए इस्लामी शरीयत के मुताबिक और अल्लाह के नाम पर मजहबी मकासिद या आम लोगों के भले के लिए वक्फ कर देना, या यूं कहिए कि अपनी जायदाद को, अपनी प्रॉपर्टीज को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह की मिल्कियत में दे देना और उसे सदक़े जारिया बनाना, इसको वक्फ कहते हैं। अब इसके अंदर किसी भी मजहब की, रिलीजियस की कोई कैद नहीं है कि इन प्रॉपर्टीज से जो प्रॉफिट हासिल होगा उससे सिर्फ मुसलमान ही फायदा उठा सकेंगे या दूसरे मजहब वाले फायदा नहीं उठा सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जो जायदादें और जमीनें वक्फ की जाती हैं इसके मुख्तलिफ मकासिद और पर्पसेज होते हैं। जिस मकसद के लिए और जिस पर्पज के लिए ये प्रॉपर्टी और जायदाद वक्फ की जाती है उसको उसी मकासिद के तहत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका दूसरा नाम वक्फ अलल्लाह भी है, यानी अल्लाह के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद को वक्फ कर देना, इसको अपनी मिल्कियत से निकाल देना, यानी हमेशा के लिए इस प्रॉपर्टी के अंदर, जायदाद के अंदर अल्लाह की मिल्कियत साबित हो जाती है। दोस्तों, मजहब इस्लाम में और इस्लामी शरीयत के अंदर वक्फ की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस्लाम में गरीबों, बेवाओं, बेसहाराओं और यतीमों और जो जरूरतमंद लोग हैं इन लोगों के ऊपर खर्च करने की बड़ी फजीलत वारिद हुई है। बल्कि इस्लाम में भले काम का और नेकी का क्राइटेरिया ये है कि अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में जरूरतमंदों के लिए, मोहताजों के लिए कुर्बान कर दिया जाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का साफ इरशाद है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम लोग नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपना महबूब और पसंदीदा माल अल्लाह की राह में कुर्बान न करो, खर्च न कर दो। यानी यूं समझ लीजिए कि यतीमों, बेवाओं और जरूरतमंदों पर अपना माल खर्च करना ये नेकी की अलामत और निशानी है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मातल इंसानु फक़द इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलात, कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी सारी एक्टिविटीज उसकी मौत के साथ फिनिश हो जाती है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं कि उसका पुण्य, उसका सवाब उसको कब्र में भी पहुंचते रहता है। नंबर एक, सदक़े जारिया। नंबर दो, वो इल्म जिसको उसने हासिल किया और दूसरों को सिखाया और वो आगे सिखाते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। और नंबर तीन, इंसान ऐसी औलाद को छोड़ करके जाए जो उसकी मौत के बाद उसके लिए ईसाले सवाब और दुआएं करती रहें। ये जो वक्फ है ये अपनी असल और प्रॉफिट और फवाइद के एतबार से सदक़े जारिया होता है, यानी अपनी जायदाद और प्रॉपर्टीज को इस तरह वक्फ करना कि उसकी असल बाकी रहे और उससे जनरेट होने वाली जो इनकम है और उससे जो मिलने वाला मुनाफा है वो जरूरतमंदों के ऊपर खर्च होता रहे। यहाँ पर एक बात खास तौर से समझनी है कि सदका और वक्फ इन दोनों में फर्क होता है। सदक़े का फायदा वक्ती होता है, जबकि वक्फ किया हुआ जो माल होता है उसका फायदा वक्ती और दायमी यानी हमेशा रहने वाला होता है। दूसरा फर्क यह है कि जिस शख्स को सदका किया जाता है, सदक़े में कोई चीज दी जाती है, वो उसका मालिक हो जाता है, जबकि वक्फ के अंदर ऐसा नहीं है। वक्फ के अंदर कोई भी चीज, कोई भी इमारत, कोई भी जमीन, कोई भी जायदाद जब वक्फ की जाती है उसका मालिक कोई नहीं बनता, उसका मालिक अल्लाह होता है। अलबत्ता उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है और जो उससे आने वाली इनकम होती है उसके जरिए से उसका जो पर्पसेज है, जो मकासिद है, उसी में उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी वक्फ के माल के अंदर ऑनरशिप जो होती है वो इंसान से निकलकर अल्लाह के कब्जे में चली जाती है। अब इन जायदाद का, इन प्रॉपर्टीज का जो मालिक होता है अल्लाह होता है। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहला वक्फ किसने किया था? चलिए जानते हैं। इस्लामी तारीख के एतबार से और तारीखी रिवायतों के एतबार से सबसे पहला वक्फ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। एक रिवायत के मुताबिक जब आप मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा
हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे तो मदीना से कुछ फासले पर आप कुबा के मकाम पर ठहरे और वहां पर मुसलमानों के लिए नमाज के लिए मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई और उसको मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी की तरफ से 7 बाग हदिये में और तोहफे में मिले थे। हुआ यूं कि ग़ज़वा उहद के अंदर मुखैरिक नामी एक यहूदी मुसलमानों के साथ मिलकर के लड़ा था। उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुखैरिक अच्छा यहूदी है। उस यहूदी ने अपनी मौत से पहले वसीयत की थी कि ये 7 बाग मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा हूँ, आप उसको जहाँ चाहे तसर्रुफ करें। उन 7 बागों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए और आम लोगों के लिए वक्फ फरमा दिया। ये इस्लाम का सबसे पहला वक्फ है। दौरे नबवी में दूसरा वक्फ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। खैबर के अंदर हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु को कुछ जमीनें मिली थी और उन्होंने उस जमीनों को वक्फ करना चाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तलब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि उमर, अगर आप चाहो तो इस असल को अपने पास बाकी रखो और उससे जो प्रॉफिट हो उसको आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कंडीशन के साथ अपनी इस प्रॉपर्टी को, जो कि खैबर की बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मानी जाती थी, अपनी इस प्रॉपर्टी को आम मुसलमानों के लिए इस कंडीशन और इस शर्त पर वक्फ किया कि इसकी असल को न बेचा जा सकता है, न हिबा किया जा सकता है, न विरासत में मुंतकिल किया जा सकता है, और इससे जो कुछ मुनाफा और प्रॉफिट होगा उसको फकीरों के लिए, मोहताजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मुसाफिरों के लिए और गुलामों को आजाद कराने के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरा वक्फ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सखी आदमी थे, ये तो आप जानते ही है। उस वक्त मदीना में वाटर क्राइसिस भी चल रहा था और मीठे पानी की लोगों को तलाश थी, और उस मीठे पानी को लेकर के हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि एक कुआं है जिसके अंदर मीठा पानी है, जिसको बीर रूमा कहते हैं, कौन इसको खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए और इन्होंने इस रूमा नामी कुएं को खरीदा और आम लोगों के लिए वक्फ कर दिया, जिसके जरिए से लोगों को मीठा पानी नसीब हुआ। चौथा वक्फ इस्लामी तारीख के एतबार से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जायदाद में से एक चश्मा जिसका नाम चश्मे नीजर था, इसको आम लोगों के लिए वक्फ कर दिया और उसका मुतवल्ली हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। पांचवा वक्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। इन्होंने वक्फ अलल औलाद भी किया था और अपना घर भी अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था। इसी तरह बहुत से सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अपनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज को और अपनी जायदादों को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। इनमें से हजरत अबू दरदा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर इब्न अवाम रदी अल्लाह अन्हु, उम्मुल मुमिनीन हजरत हफ्सा बिन्त उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खालिद इब्न वलीद, हजरत साद इब्न उबादा और इस तरह के बहुत सारे सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी कीमती जायदादों को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था। सहाबा किराम के बाद ताबईन का दौर आया और ये वक्फ करने का मुबारक सिलसिला जारी रहा। उसके बाद तबे ताबईन का दौर आया और खलीफा बनी उमैया के दौर में और बनु अब्बास के दौर में मुसलमानों के अंदर वक्फ का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा और तरक्की करता रहा और ये सिलसिला चलता रहा। लोगों ने अपनी कीमती जायदादें, अपनी जमीन, अपनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी। खुलासा कलाम यह है कि मुसलमान जिस जगह गए, जिस किसी शहर में गए, जिस किसी मुल्क में गए, वहां पर उन्होंने अपनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज अल्लाह की राह में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के मुस्लिम हुक्मरान और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे असलाफ ने यहाँ की बहुत कीमती प्रॉपर्टियां और जायदादें, इसी तरीके से मस्जिदें, खानकाहें, कब्रिस्तान, इमाम बाड़े और ये सारी जायदादें अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी और ये सिलसिला अभी भी जारी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। अब इस वक्फ के पर्पसेस क्या है, इसके मकासिद क्या है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मजहब इस्लाम में वक्फ के बहुत अजीम मकासिद हैं, बिलखुसूस इंसानियत की खैर खाही, मानवता की भलाई और जरूरतमंदों की जरूरतें, बेवाओं की कफालत, डिसेबल और माजूर जो हजरात होते हैं उनकी कफालत, ये सब इसके बुनियादी मकासिद हैं। वक्फ की बहुत सारी शक्लें हैं। इन शक्लों से पता चलता है कि इंसानी जिंदगी के तमाम गोशों और समाज के हर तबकात के लोगों के लिए और हर किस्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए औकाफ का सिस्टम कायम किया जाता है। कुरान और हदीस के लिए वक्फ किए जाते हैं, मसाजिद के लिए वक्फ किए जाते हैं, मदारिस और खानकाहों के लिए वक्फ किए जाते हैं और पानी की फराहमी के लिए वक्फ किए जाते हैं। फूड क्राइसिस के लिए और जो जरूरतमंद है जिनको खाना नसीब नहीं है, उनके खानों के सिस्टम को कायम करने के लिए वक्फ किए जाते हैं। इनोसेंट पीपल के लिए, ऑर्फन्स के लिए, विडो वुमेन्स के लिए वक्फ कायम किए जाते हैं। हाजियों के रहने के लिए और उनके खाने पीने के लिए वक्फ कायम किया जाता है। हिफ्ज़ान सेहत के लिए वक्फ कायम किया जाता है। गरीब बच्चों की तालीम के लिए, उनको खेलने के लिए पार्क मैसर हो, इसके लिए वक्फ किया जाता है। जो नाहक मुकदमे में फंसे हुए
ہیں اور جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، رہائی کے لیے وقف کیے جاتے ہیں، سرحدوں کی اور بارڈرز کی حفاظت کے لیے بھی وقف کیے جاتے ہیں، ماحولیات کی اور انوائرنمنٹ کی حفاظت کے لیے بھی وقف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حیوانوں اور پرندوں کے لیے بھی وقف کیا جاتا ہے، غریب بچوں بچیوں کی شادیوں کے لیے وقف قائم کیا جاتا ہے، ان کے زیورات کے لیے بھی وقف قائم کیا جاتا ہے، جو دودھ پلانے والی عورتیں اور خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بھی وقف قائم کیا جاتا ہے، اور جو اوقاف کی پراپرٹیز جو ویران پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کرنے کے لیے بھی وقف کیے جاتے ہیں۔ اس طرح اسلام میں مختلف اور ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں یہ وقف کی جو روایت ہے وہ اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے ملک کے طول و عرض میں بہت ساری جائیدادیں وقف کی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ہندوستان میں وقف کی جو زمین ہے وہ 8 سے 10 لاکھ ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ لینڈ ریلوے کے پاس ہے، دوسرے نمبر پر منسٹری آف ڈیفنس کے پاس ہے، تیسرے نمبر پر جو ہندوستان میں سب سے زیادہ زمینیں پھیلی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی وقف کی ہوئی زمینیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ وطن عزیز میں مسلمانوں کے اقتدار کے ختم ہوتے ہی ان پراپرٹیز کے اوپر گندی نگاہیں اور بری نگاہیں پڑنا شروع ہوئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان پراپرٹیز کا بچانا مسلمانوں کے لیے ایک مشکل کام اور ایک چیلنج بن گیا۔ خاص طور پر ملک کی آزادی کے بعد ہمیں جن سیریس ایشوز کو فیس کرنا پڑا ان میں سے ایک امپورٹنٹ ایشو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اوقاف کی پراپرٹیز کو کیسے بچائیں اور اس کا صحیح استعمال کیسے کریں۔ حضرین کرام، ہر زمانے میں مسلمانوں کی ان جائیدادوں پر قبضے کیے گئے اور اس کا من مانی استعمال کیا گیا، اور یہ روایت انگریزوں کے زمانے سے شروع ہوئی، اور قبضے کی یہ منحوس روایت انگریزوں کے دور اقتدار سے لے کر کے اب تک جاری ہے۔ 1857 عیسوی میں جب انگریزوں نے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا تو یہ ساری وقف کی پراپرٹیز انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کے اسٹرانگ پروٹیسٹ کی وجہ سے بقیہ جائیدادوں کو مسلمانوں کے حق میں تسلیم کیا گیا۔ انڈر سیکشن 30 کی ایکٹ کے مطابق مسلمانوں کو ان کی جائیدادیں ہینڈ اوور کی گئی۔ ناظرین، اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی کل جائیداد میں سے 80% جائیدادیں اور پراپرٹیز ایسی ہے جن پر حکومت کا اور عوام کا قبضہ ہو چکا ہے، 20% اور 20% وقف کی پراپرٹیز ایسی ہیں تو وقف بورڈ کے پاس محفوظ ہے۔ سب سے زیادہ ہریانہ اور پنجاب میں وقف کی پراپرٹیز پر قبضے کیے گئے، جب پارٹیشن ہوا تھا تو بہت سارے مسلمان ان دونوں اسٹیٹ سے ہجرت کر کے پڑوسی ملک میں چلے گئے تھے، بہت سارے اسٹیٹ میں ان اوقاف کی پراپرٹیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور چھیڑ چھاڑ جاری ہے، یہاں تک کہ ملک کی راجدھانی دہلی میں بھی اوقاف کی بہت ساری پراپرٹیز کا حصہ حکومت اور عوام کے قبضے میں جا چکا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ کی بات کی جائے تو تلنگانہ میں 70,538 اوقاف کی زمینیں ہیں، میں سے 16,000 ایکڑ زمینیں قانونی چارہ جوئی سے پاک ہے۔ یوں سمجھ لو کہ وہاں کے وقف بورڈ کے پاس صرف 20% زمینیں بچی ہے، جن کی سالانہ آمدنی اور انکم 50 سے 70 لاکھ روپے ہے صرف۔ اس سلسلے میں دوسرے اسٹیٹ گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش اور بنگال جیسے عام جگہ یہی صورتحال ہے۔ دوستو، یہ تھی اوقاف کے متعلق کچھ تفصیل اور تاریخی حوالوں سے کچھ باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید اور ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ یہ ویڈیو کا پہلا حصہ تھا، اس کے بعد والے ویڈیو میں وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، وقف کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس وقت ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ ویڈیو کے بارے میں آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ چاہے اس کو لائک کرو نہ کرو لیکن اس کو شیئر ضرور کرنا تاکہ اویئرنیس کریٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس تفصیل کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں۔ اور ایک درخواست یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی جب بھی نئی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اطلاع مل سکے۔ اجازت لیتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔